दहेज वगैरह लेकर हम ज़िंदगी भर उस चीज़ से हम घर नहीं चला सकते। जी। मतलब खुद के ऊपर इतना वो होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि हम हाँ, ये चीज़ कर सकते हैं, तभी उनको शादी करनी चाहिए। या शादी का पहले तो एक मीनिंग समझना हमें ज़रूरी होता है ना। शादी का मतलब पैसा कमाने की एक स्कीम नहीं है वो। एक्चुअली है ना? तो वो अगले को बर्बाद भी करा और उनकी लड़की भी ले आवा। बिल्कुल मतलब ऐसे उनको निचोड़ लो बिल्कुल उनका पैसा सारा, उनकी बेटी तो ले ही रहे हो और मतलब उनका जो जीवन भर का जो वो धन था बेटी, जी। है ना? वो तो ले ही रहे हो और ये वाली कमाई भी ले रहे हो दूसरी, उनसे बिल्कुल ही कंगाल करके छोड़ रहे हो आप। थोड़ा वो ब्याह हो गयो? हाँ, हो ये गया। क्या आयो ब्याह में? ब्याह में हमारे लक्ष्मी आई घर में। अरे वाह! अरे भाई सासू की गुट्ठी भी आओगी, चैन भी आओगी, पाजेब भी आओगे। वह चैन गुट्ठी ये कमाओगे और अपने गढ़वाओगे। अरे वाह! हाँ। नाम के लिए कह देंगे हम रुपया लेंगे, लेकिन वो फिर बाद में उनकी डिमांड बढ़ती जाती है। कभी बिचौला फोन करता है, कहीं कभी वो बिचौला कर देते करता है, कभी लड़का दुल्हा है वो अपनी तरफ से बोल देता है कार चाहिए मेरे को, कार भी चाहिए तो अच्छी वाली चाहिए। तो ये सब है और माँ बाप की अलग से डिमांड होती है हमको पैसा मिले। हाँ, उसकी भी सोने की अंगूठी और कहीं वो कुछ सारी चीजें मांगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। आज उपस्थित है महेंद्रगढ़ में और एक पॉजिटिव खबर के साथ। अभी हाल ही में मैंने एक शादी का कार्यक्रम, विवाह का कार्यक्रम आपको दिखाया था, जिसमें बिना दहेज के कार्यक्रम किया गया, शादी की गई महेंद्रगढ़ में। और अभी हम वहां घर पे पहुंचे हैं, शादी हो चुकी है, 2 दिन पहले शादी थी। अब परिवार से बातचीत करेंगे कि जो दहेज न लेना न देना और बहुत से अलग तरीके से ये विवाह हुआ, इसमें लगभग कार्यक्रम दिन में ही निपट गया था। उसमें एक बात भी आई थी, रात को तो शादी राक्षसों की होती है, मनुष्य तो दिन में करता है। तो अभी बातचीत करेंगे, परिवार के साथ है। और यहाँ आप देख सकते हैं अभी शादी नई हुई है। पिताजी हमारे साथ हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर अपना? जगराम शर्मा है। अच्छा, तो महेंद्रगढ़ में रहते हैं? हाँ, महेंद्रगढ़ में 10 साल कभी शादी कब की थी ये? शादी 4 मार्च आपके बेटे की थी? अपने छोटे बेटे की। अच्छा, तो कैसे क्या कार्यक्रम कह रहे हैं दहेज नहीं लिया आप लोगों ने? हाँ जी, दहेज के हम खिलाफ हैं और पूरा परिवार ही खिलाफ है और हम इसको बहुत बड़ी बुराई समझते हैं। तो बिल्कुल कुछ ही नहीं लिया? नहीं, कुछ नहीं लिया, एक बेड के अलावा। अच्छा, वो भी सुगन के नाम से और बाकी कोई कुछ नहीं लिया। अच्छा, जब शादी के लिए लड़के वाले आए तो बातचीत हुई, तब आप लोगों ने उनको क्या कहा? भाई हमने यही कहा था कि भाई हमने 1 रुपया नारियल से शादी करेंगे, कहीं भी हो, चाहे दुकान हो, विदा हो, चाहे कहीं भी जो भी प्रोग्राम हो, 1 रुपये के साथ ही होगा। इसके अलावा हमने और कुछ भी नहीं लेना। बातें तो बहुत सी होती हैं कि लोग कह रहे थे 1 रुपए में शादी होगी, लेकिन जब देने वाले देते हैं तो गाड़ी भी लेते हैं, सारा फर्नीचर भी, कभी कुछ कहीं कुछ, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं हुआ। हाँ, भी लेते तो हैं, पीछे वाले दरवाजे से ले लेते हैं। तो अपन ने गेट बंद कर दिया पीछे वाला? हमारे गेट बंद ही रहता है। अच्छा जी। हाँ, तो आपने तो मतलब लाजवाब काम कर दिया, एक मिसाल पेश कर दी। मिसाल तो है ही, बाकी ये है कि भाई औरों को भी थोड़ा सा पता चले तो कुछ इससे बुराई में कुछ कमी आ जाए। अच्छा, काफी जगह देखा आपने भी, सुनने को मिलता है दहेज नहीं मिला, या शादी के 2 साल बाद लड़की को कहते हैं भी तेरे पैसे लेके आओ, ये करो, शादियां टूट जाती हैं दहेज को लेकर। ये सब उसी टाइम ही टूट जाती हैं, लगभग शादी होते होते ही टूट जाती हैं। लेने देने में तो जी। कोई नाम के लिए कह देंगे हम रुपया लेंगे, लेकिन वो फिर बाद में उनकी डिमांड बढ़ती जाती है। कभी बिचौला फोन करता है, कहीं बिचौला करता है, कभी लड़का दुल्हा है वो अपनी तरफ से बोल देता है कार चाहिए मेरे को, कार भी चाहिए तो अच्छी वाली चाहिए। तो ये सब है और माँ बाप की अलग से डिमांड होती है हमको पैसा मिले। हाँ, उसकी भी सोने की अंगूठी और कहीं वो सारी चीजें मांगते हैं, चेन भी मांगते हैं, सोने की अंगूठी भी मांगते हैं, अच्छा सामान भी मांगते हैं। तो जो ये चीजें मांगते हैं उन्हें क्या कहोगे इस वीडियो के माध्यम से? हम तो इसको गलती मानते हैं, बहुत बहुत ज्यादा गलत है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना ही नहीं चाहिए, ऐसी चीजें बिल्कुल ही गलत है। बहुत पूरा समाज पर ही ना गलत प्रभाव पड़ता है। कितने आदमियों के घर बर्बाद हो गए ऐसे कामों से। तो ऐसा हुआ, आपने ऐसा किया तो परिवार भी खुश हुआ होगा अगला? ना जी, वो परिवार भी खुश है, हम भी खुश है। हमको भी बड़ी शांति से ये माहौल बना कि हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी और तो वो शांति प्रिय काम हो गया। बिल्कुल एकदम शांति प्रिय और मन में भी शांति रही है। तो जो मांगने वाले होते हैं उनके दिमाग में रहता है भाई क्या मिलेगा, क्या उनके मिलेगा? शांति होती ही नहीं है। कुछ भी लेने के बाद भी शांति नहीं होती है। अभी
मान लो कि रिश्तेदार बन रहे हो और उसका घर बर्बाद करके तुम डिमांड पर डिमांड रख के उसको बर्बाद करके और फिर अपने घर बनाना चाहे, वो भी बनता तो नहीं है। थोड़ा अकेले सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। थोड़ा सा खुश होते हैं कि हमको ये मिल गया, जी। लेकिन पिछला जो घर है ना लड़की वाला, वो बर्बाद हो जाता है। तो गाड़ी में तेल तो डलवाना ही पड़ेगा अपने को ही। वो डलवाएंगे ना डलवाएंगे या बेच देंगे, फिर कुछ डिमांड भी कर देंगे तेल के पैसे हाँ, तो है। डिमांड तो करेंगे ही। डिमांड तो उनकी चलती रहेगी हमेशा, डिमांड कभी बंद नहीं होती लेने वाले की। कभी छुच्छक हाँ, में, कभी बात हाँ, में, कभी कुछ। हाँ, वो सूचक भी एक शादी जैसा ही प्रोग्राम कर देते हैं उसमें। सारी चीजें चाहिए हाँ, इसमें भी। उसमें कम नहीं है, बहुत ज्यादा खर्च करवाते हैं। हम तो चाहते हैं भगवान बस इस चीज से बचाए रखे, हम लेकिन खुश, अच्छा मैसेज दिया हम भी, समाज को। हम खुद महसूस कर रहे हैं कि बहुत अच्छा। वाह जी। बाकी भगवान इस चीज से बचाए रखे, 2 नंबर के कामों से कुछ नहीं होना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हमारे साथ दूसरे भाई हैं, उनके बड़े भाई हैं नीलेश जी। कैसे हैं सर? नमस्ते प्रदीप भाई, बहुत ठीक है। अच्छे हैं, बहुत तो बढ़िया। कैसा लगा कार्यक्रम? आ, कुछ अलग किया लोगों ने, कहा होगा कुछ कुछ? नहीं, लोगों ने भी कहा और हमारे अंदर तो खैर इस चीज़ के प्रति तो पहले से ही क्लियरिटी थी। लोग भी कहते हैं, रिश्तेदार भी कहते हैं और लड़की पक्ष की तरफ से भी ये होता है कि भाई ये चीज़ शगुन के अंदर आती है, क्योंकि चारों तरफ देखा ही जाता है कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो परिवार ऐसा कर रहा है, हमारी रिश्तेदारी में हम उस शादी में गए थे, वहाँ ऐसा हुआ। तो व्यक्ति कहाँ से सीखता है? सबसे ज़्यादा तो अपने एनवायरनमेंट से बिल्कुल, सीखता बिल्कुल, है। आसपास क्या हो रहा है। तो हमारे जो भी भाव विचार बनते हैं, जो भी हमारे मन की क्लियरिटी होती है, वो इसी वजह से होती है कि हम चारों तरफ हम क्या सीख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। जी। तो अब किसी को कहाँ दहेज देते हुए देखा, कहीं गाड़ी देते हुए देखा, तो एक बेटी का पिता वो भी अपने मन में भावना बना लेता है कि भाई मेरी भी बेटी का जब समय आएगा तो ये तैयारियां तो वो सब चारों तरफ कर रहे हैं तो हाँ, मुझे भी करके करनी ही लगता है भाई। पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल। ये तो कंपलसरी चीज हो गई, ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन कंपलसरी क्या है, उसके लिए हमें, मुझे लगता है कि जो प्रमाणिक महापुरुष हैं या जो हमारे प्रमाणिक ग्रंथ हैं, हमें उनको देखना चाहिए। जैसे हमारे महापुरुषों की शादी, जैसे अगर हम अपने प्रभु श्री राम जी को आराध्य मानते हैं, तो प्रभु श्री राम जी और माता सीता जी का जब जो स्वयंवर हुआ, विवाह हुआ, तो क्या उसमें भी ये दहेज आदि कोई बात होती थी क्या? तो ये चीज हमें प्रमाणिक रूप से देखनी चाहिए। लोग तो स्वार्थवश या एक दूसरे की देखा देखी, ईर्ष्या वो के चक्कर में। ईर्ष्या के चक्कर में, अपने सम्मान के चक्कर में, अलग अलग कारणों से, दिखावे के चक्कर में तो बहुत देते हैं, लेते हैं, अलग अलग अपने कार्य करते रहते हैं। तो हमें देखा देखी के नहीं, बल्कि प्रमाणिक रूप से जो है, चाहे हमारा संविधान हो वो क्या कहता है, चाहे हमारे महापुरुष हो, इंटेलेक्चुअल्स हो वो क्या कहते हैं, हमें उसका पीछा करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। लड़की वाले आए थे, बातचीत हुई थी भाई शादी करनी है, तो आप लोगों ने कहा कि भाई हम ये चीज नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, तो उनका क्या रिएक्शन क्या था? सीधी सी बात है, देखिए जिस चीज की अपेक्षा नहीं होती उसके प्रति रिएक्शन भी थोड़ा आश्चर्य से भरा आता है। तो शायद उनकी अपेक्षा नहीं रही होगी, क्योंकि देखिए पहले से परिचय तो होता नहीं है उनका परिवार का, और हमारा परिवार का पहले से ज्यादा परिचय तो था नहीं। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी तो हमारे परिवार ने आपसी सहमति के साथ अपनी जो इच्छाएं थी या अपने जो विचार थे उनको अभिव्यक्त किया उनके सामने, और हमने कहा कि प्रत्येक कार्य जो भी हो, जो भी प्रक्रिया हो, जो भी विधि हो, वो सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए से पूर्ण करेंगे हम। तो इसमें हमने एक अपनी डिमांड के रूप में इसको हमने रख दिया कि हम 1 रुपए से ही प्रत्येक विधि को करें। और इसमें फिर उनकी तरफ से कई प्रकार जैसे आए भी कि भाई शगुन में बर्तन भी दिए जाते हैं, शगुन में अलमारी सेट भी दिया जाता है, ये शगुन के हिस्से हैं, ये शगुन के हिस्से हैं। तो हमने कहा जी कि सबसे अच्छा शगुन तो वो होता है जब आप अपनी पुत्री हमें सौंप देंगे, तो आपने इतने वर्षों तक अपनी बेटी को संस्कार दिए हैं, शिक्षा दी है, वो इतने वर्षों के शगुन हैं, रुपयों से शगुन नहीं बनेंगे। वो इतने वर्षों तक आपकी जो तपस्या रही है, तो वो है सबसे बड़ा शगुन। अगर वहां पर मात खाई है किसी
पिता ने, किसी माता ने, और फिर आप उसे रुपयों से भरपाई कर सकें, तो ये विवाह तो नहीं होगा, ये सौदेबाजी होती है। तो और बहुत सी जगह क्या होता है कि बात तो कर देते हैं 1 रुपए नारियल ले लेंगे जी, लेकिन बाद में डिमांड आती है भाई अब क्रेटा चाहिए, अब फॉर्च्यूनर चाहिए, अब 15 लाख चाहिए, अब 20 लाख चाहिए, 11 लाख चाहिए, ये जो बातें बाद में आने लग जाती है सामने। अब देखिए वो तो व्यक्ति को अपने जुबान का तो धनी होना ही चाहिए और क्लियरिटी होनी चाहिए ना अपने। अगर आपको सबसे पहले तो अपने मेहनत पे और अपनी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए कि मुझे जो आवश्यकता है और जो बेटी घर में आ रही है उसको हम अपने बूते पर उसके सारी इच्छाएं पूरी करें, उसकी आवश्यकताएं पूरी करें। तो तो अपनी ये मेहनत से काम करें अपन। हाँ, अगर कोई अपने ये दहेज की डिमांड कर रहा है तो यानी उसे अपनी योग्यता और अपनी मेहनत पे कहीं शक है। वो स्वयं को समझता है कि मैं योग्य नहीं हूँ, मैं कमा नहीं सकता। मैं कमा नहीं सकता, इसलिए मैं आपकी बेटी का पेट भी नहीं भर सकता, इसलिए कहीं न कहीं आप ही हमारा जुगाड़ कर दीजिए। तो ये आत्म स्वाभिमान की कमी है और लालच तो है ही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक बार जो अगर किसी के मुख से निकल गया तो वह उसके ऊपर टिका रहना। फाइनल होना चाहिए वो। हाँ, बिल्कुल, ये बात तो व्यक्ति की जुबान कई करोड़ों से ज़्यादा कीमती होती है। और डायलॉग है जो मैं बोलता हूँ, वो मैं करता हूँ। नहीं, ऐसे तो डायलॉग तो हमें रामचरितमानस में हम सुनते भी आए हैं, प्राण जाए पर वचन ना जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे फ़िल्मी डायलॉग हैं। लेकिन हमारे तो ये मंत्रों में और सारे शास्त्रों में ये जो किस प्रकार से जीवन होना चाहिए, इसके तो सारे श्लोक, मंत्र आदि हैं ही। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब एक जी। अच्छा संदेश समाज को। हाँ, अब इसमें हमने एक चीज़ और सुनी है, गीता में आती है, यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत् तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यानी जैसा-जैसा एक व्यक्ति, एक श्रेष्ठ व्यक्ति अपना आचरण करता है, अन्य सारे लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो यदि हम अपने कार्यों से श्रेष्ठता जाहिर करें और अन्य जो लोग हैं, वो उससे प्रेरणा लेते रहेंगे, तो हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाने पे जोर भी दें और अपने आप को श्रेष्ठ मान के ये भी सोचें कि अन्य लोग भी हमसे प्रेरणा ज़रूर ले रहे हैं, तो अपने आचरण को और श्रेष्ठ बनाए रखने की कोशिश करें। तो प्रेरणा लेने का काम तो इन्होंने कर ही दिया है, आप प्रेरणा ले सकते हैं और इस प्रकार का कार्य आप भी करवा सकते हैं। अभी जिनकी शादी थी और उनकी माताजी हमारे पास हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि सासू माता को जो लड़की की होती है उसको तो सबसे ज़्यादा होता है कि भई हमारे दहेज में ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। माताजी राम, राम। राम राम ठीक राम। सो? ठीक। छोरा को ब्याह हो गयो? हाँ हो के गया। क्या आयो ब्याह में? ब्याह में हमारे लक्ष्मी आई घर में। अरे वाह! हाँ, ये लक्ष्मी आ गई उससे बड़ा और कुछ नहीं। अरे वाह! हाँ, मतलब बहुत बढ़िया काम। बहुत बढ़िया हो गया, शांतिपूर्वक सब वो बहुत। न्यू क्या करी भाई सासू की गुट्ठी भी आओगी, चैन भी आओगी, पाजेब भी आओगे। वह चैन गुट्ठी ये कमाओगे और अपने गढ़वाओगे। अरे वाह! हाँ, मतलब अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम हो गया बहुत। तो बहुत बढ़िया। जो सासू माँ, जो परिवार इस प्रकार की डिमांड करता है कि भाई हमें शादी में गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, लुकिंग अच्छी आनी चाहिए उसकी, तो उनको क्या कहोगे? अब फर्नीचर तो हमने कुछ लिया ही नहीं, हम भाई कुछ नहीं लिया। क्या जो करना मांगते हैं है? उन्हें क्या कहोगे? नहीं मांगना चाहिए, हाँ, वो दहेज हो गया, लालच हो गया। लालच नहीं करना चाहिए। नहीं, अरे अब क्या करना, अपनी कमाई में बरकत होगी। देखो दूसरा वाली में नहीं होनी ना। उसमें नहीं होगा तो आ ही गई। आई गई, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, तो ये और सबको क्या? ऐसा ही करना चाहिए। हमने तो शुरू तय भाई इतना हमारा सबका एक विचार, चारों आदमी हमारे घर में, ये सब घर में नहीं मिले, हमारे घर में हम चारों एक जैसे से, चारों के वोट एक साथ गिरते हैं, एक साथ एक जगह। गिरती हमारी। हाँ, सबकी। हमने कोई लालच नहीं, कोई जो भगवान अपना धर्म पुण्य करो वो चलेगा अपना। वाह। हाँ, तो भाई 4 व्यक्ति घर में और चारों के वोट एक जगह पड़ते हैं, तो हाँ, लाजवाब हाँ, काम है। जैसे हमारे। वाह जी वाह। हमने कुछ तो भाई साहब कैसे हो? जी, बस बढ़िया। तो नई शादी हुई है, जी, बिल्कुल। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, ठीक लग अच्छा रहा है। तो वो अंगूठी वगैरह, चेन वगैरह नहीं पहनी क्या? नहीं, बस कुछ है ही नहीं मतलब ही अभी तो नहीं। पहनने के लिए, और ना कोई शौक है ज़्यादा कुछ पहनने का। तो ये बातें तो चली होंगी भाई लड़के की अंगूठी चेन तो बनती है। नहीं, वो जी ऐसी बातें आई थी सामने। मतलब ये तो होता तो है ही, मतलब जी। ये कि लोगों के समाज में एक बना हुआ है विचार कि ये तो होना ही चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है वो चीज़, ज़रूरी नहीं, आवश्यक बिल्कुल, नहीं है वो चीज़ें। जैसा मतलब माताजी ने कहा हम कि जैसों ने बना रखे हैं। हाँ, मतलब और ये बनते जाते हैं क्योंकि वो ये ना लालच बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। जी। क्या है ना, वो जितना मिले उतना कम है,
और बढ़ता रहेगा, तो कभी इसका तो कोई एंड नहीं है, कभी हाँ भाई, खत्म नहीं होगा। छोटी गाड़ी आई तो बड़ी होनी चाहिए, हाँ। बड़ी आई तो उससे बड़ी होनी चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। तो मतलब सच बताऊँ, अंगूठी जैसे वो है कि सगाई में जो थी वो है, मतलब जी, अंगूठी, जी। बस उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है, तो कुछ जो नहीं लोग है। देख रहे हैं उन्हें क्या बताओगे कि बस शादी इस प्रकार से करनी चाहिए? शादी का पहले तो एक मीनिंग समझना हमें ज़रूरी होता है ना। शादी का मतलब पैसा कमाने की एक स्कीम नहीं है वो। एक्चुअली, है ना? तो वो अगले को बर्बाद भी करा और उनकी लड़की भी ले आवा। बिल्कुल, मतलब ऐसे उनको निचोड़ लो बिल्कुल उनका पैसा सारा, उनकी बेटी तो ले ही रहे हो, और मतलब उनका जो जीवन भर का जो वो धन था बेटी, जी, है ना? वो तो ले ही रहे हो, और ये वाली कमाई भी ले रहे हो दूसरी, उनको बिल्कुल ही कंगाल करके छोड़ दोनों रहे हो तरह आप। से। तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, शादी वो चीज़ है भी नहीं, और उसपे टिकती भी नहीं है शादी। शादी तो 2 परिवारों का, 2 लोगों का मिलन है बिल्कुल, बिल्कुल। ना? तो क्या तो करते हैं आप मैं जॉब करता हूँ गुड़गाँव में, गुड़गाँव में? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। तो माता-पिता ने जब ये बातें कही थी कि भाई तेरा ब्याह में हम दहेज ना लें, तो किसी के क्या आपका क्या विचार था? माता-पिता को मतलब ऐसे डायरेक्टली कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमने हमेशा से, है ना, मतलब बचपन पहले से से माइंड बना रखा था? सबका ही ऐसा था, मतलब हमारे मतलब ऐसे कुल बैठ के बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम लें या ना लें। क्लियर था कि क्लियर नहीं था। लेना है, मतलब तो वो तो कभी था ही नहीं, थॉट ही नहीं था दिमाग में। तो आपका जो ससुराल पक्ष है वो भी खुश होगा। होना तो चाहिए अब। अभी बिल्कुल। एक्स्ट्रा खर्चा कुछ ही नहीं लगा है। हाँ, नहीं एक्चुअली खुश हैं वो बहुत ज़्यादा, वो मतलब इस चीज़ को तारीफ़ ही कर रहे हैं इस चीज़ की, लेकिन तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, ये तो मतलब। अच्छा, आपकी वाइफ आई, अभी 2 दिन हो गए होंगे, 2-3 दिन जी, जी। शादी को। तो क्या कहा उन्होंने इस बात को लेके? मैंने कहा ना, ये कोई हमारे लिए बहुत एक नहीं, इम्पोर्टेंट बात है ही उनके नहीं, मतलब वो। दूसरे और लोगों के लिए आपको ने सोच रखा था ये जी, चीज़ें, जी। लेकिन उन्होंने तो नहीं सोच रखी थी ऐसा होगा। उनके लिए तो नया हुआ, उन्होंने कुछ हाँ, तो कहा होगा। मतलब खुश हैं वो, मतलब इसका कोई हमारे ज़्यादा चर्चा हुई नहीं इस चीज़ पे, कि कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। वो भी दिल से इसलिए खुश हैं कि उनके माता-पिता को किसी तरीके का, है ना, ऐसे प्रेशर नहीं पड़ा प्रेशर नहीं हुआ, उनके बिना। बिल्कुल। तो लड़की वालों को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये कह रहे हैं हमारे लिए आम बात है, क्योंकि हमने तो सोच रखा था कि लड़की वाले पे हम प्रेशर देंगे ही नहीं। अभी हम बात करेंगे लड़की से जो इनकी पत्नी है और जो अभी नई-नई शादी इनकी हुई है, उनसे बातचीत करते हैं, तब तक आप बने रहिए। तो अभी बात करते हैं इनसे, क्या कुछ हुआ शादी में? क्या नाम है आपका? शादी तो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? एमएससी बीएड कर रखा है। एमएससी बीएड, जो आपके अंकल बता ही रहे थे वो तो। तो शादी हुई, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा, कुछ नया देखने को मिला, अभी दहेज नहीं लेते हैं। स्टार्टिंग में बातचीत हुई होगी जब रिलेशन स्टार्ट हुआ कि भई रिश्ता कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अगले, तो क्या कुछ बातें आपके मन में थी? सब मतलब तब पता नहीं था, सब नॉर्मल ही हुआ था उस टाइम पे तो। उस टाइम तो सभी कहते हुए दहेज नहीं लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, ऐसी तो बात हुई नहीं उस टाइम पे, अब भी मतलब तब देने की बातें हुई ना, तब मना कर दिया इन्होंने कि मतलब हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ, फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए हमें। तो कैसा लगा फिर, परिवार क्या बोला आपका? परिवार ये बोला कि मतलब ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, ऐसे मतलब ऐसी सोच रखते हैं, बड़ी सोच है इनकी। मतलब बड़े लोग तो रखे तो अलग बात है, लेकिन एक नॉर्मल परिवार ऐसी सोच रखी है, और बहुत से आजकल तो आप हाँ, सुनते होंगे ये कि तो पढ़े बिल्कुल लिखे। शान की बात है, मतलब ऐसा मतलब देखने को मिलता नहीं है ज़्यादातर, तो मतलब और लोगों के लिए भी प्रेरणा मिलती है सबको इस चीज़ से। बिल्कुल। अच्छा, आप भी भई सुनते हो, मोबाइल वगैरह यूज़ करते हो, तो बहुत सी लड़कियों को मार दिया जाता है दहेज के लिए। कहीं भई 20 लाख 15 लाख दे दिए, फिर भी शादी नहीं हो पाती। कहीं क्रेटा का नाम आता है, कहीं फॉर्च्यूनर का नाम आता है। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब कि दहेज वगैरह लेकर हम ज़िंदगी भर उस चीज़ से हम घर नहीं चला सकते। जी। मतलब खुद के ऊपर इतना वो होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि हम हाँ, ये चीज़ कर सकते हैं, तभी उनको शादी करनी चाहिए। या फिर उनको कुछ लेना है तो वो पहले ही उस चीज़ को मतलब क्लियर कर लें कि हमें ये चीज़ चाहिए, तब एंगेजमेंट के टाइम पे। अच्छा, अगर ये शादी के टाइम पे ये बातें हो, तो और वो फिर वो शादी में लड़की को भी नहीं लेके जाते, तो वो तो पूरा परिवार ही बिखर जाता है, हाँ, वो तो मतलब शर्मनाक बात हो गई। दोनों परिवार के लिए ही। हाँ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, फिर तो मतलब शादी फिर से भरोसा उठ जाएगा लोगों का। तो भरोसा तो उठ ही जाता है, तो हाँ, मतलब लोग बहुत बुरा भी करते हैं। हाँ। तो परिवार कैसा लगा, 2-3 दिन हो गए आपको यहाँ? हाँ, परिवार अच्छा लगा, सिंपल से लोग हैं, मतलब सब चीज़ें नॉर्मल। तो आपका परिवार खुश होगा पूरा? हाँ, खुश है वो। अच्छा, तो ऐसी बात भी सामने आई थी कि भई ऐसा भी पूछते हैं रिश्ते में कि वो लड़की का भाई है या नहीं? हाँ, पूछते हैं। अंकल जी ने बताया होगा आपको भी? क्या? आपके अंकल बता रहे थे कि भई काफ़ी जगह ये पूछा जाता है कि लड़की का भाई कितने हैं? भाई नहीं है तो भी रिश्ता नहीं करते, ऐसे हाँ, ऐसा पूछा जाता है कई जगह, ऐसा मतलब मेंटालिटी होती है लोगों की, मतलब भाई नहीं है तो हम शादी नहीं करेंगे। बट मेरे केस में ऐसा हुआ नहीं है। मतलब सारी चीज़ें अच्छी हुई, अपनी पॉज़िटिव हुई हाँ, है। अच्छी हुई है।
अच्छा जी। बाकी लक की बात होती है, मतलब हम पता नहीं कहाँ आप पिछले जन्म में कुछ देखते अच्छा हैं। किया होगा आपने ज़्यादा? वो तो भगवान जाने मुझे भी नहीं पता। वाह जी! तो खुश हैं दोनों अभी आप? जी, बहुत खुश हूँ। वाह जी! तो भई इन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया है, पूरे परिवार ने ही सभी की सोच थी कि भई दहेज नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है और ऐसा ही करके दिखाया है। मतलब लड़की का परिवार खुश है, अगर ऐसा हर व्यक्ति करने लग जाए, तो जो भ्रूण हत्या होती है और शादी के बाद पैसे माँगे जाते हैं, लड़की को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा और एक बहुत अच्छा अपना जो देश है उसका निर्माण होगा। वीडियो को शेयर करें, एक पॉजिटिव खबर है और इस प्रकार की अपडेट्स के लिए आप शेयर करें इंडिया न्यूज़ 16 को और ज़रूर देखें इस खबर को क्योंकि लड़कियां आजकल बहुत आगे हैं और परिवार उनको बढ़ावा दे रहा है। वीडियो को शेयर करें और देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16।